हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी डीएलएड एडमिशन 2026 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। बीटीसी का नया नाम डीएलएड हो चुका है और यूपी डीएलएड में एडमिशन के लिए जो आपका ऑनलाइन फॉर्म है कब से शुरू होने वाला है, ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करने के लिए फॉर्म की फ़ीस कितनी लगने वाली है, फॉर्म को फिलअप करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इसको देखने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अभी 6 सेमेस्टर में हैं, जिनका अभी 6 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया हुआ है। वे सब छात्र यूपी डीएलएड के एडमिशन फॉर्म को फिल कर पाएंगे कि नहीं, उस पर बात करने वाले हैं। और यूपी डीएलएड में एडमिशन का क्या प्रोसेस रहता है, कोई आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा या कोई आपको एग्जाम नहीं देना होगा, डायरेक्ट मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा, उस पर बात करने वाले हैं। जो सरकारी कॉलेज रहते हैं वह कितनी मेरिट पर मिलते हैं, इससे रिलेटेड बात करेंगे। सरकारी कॉलेज में कितनी सीट रहती है, कितनी फीस लगती है, क्या कट ऑफ जाती है, उससे रिलेटेड बात करेंगे। प्राइवेट कॉलेज में कितनी सीट रहती है, कितनी फीस लगती है, उसको भी देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, सभी डाउट इसी वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि जो आपका यूपी डीएलएड का एडमिशन फॉर्म है ये लगभग आपका यहाँ पे 1 जुलाई को आ जाएगा। 1 जुलाई से आपका जो फॉर्म है यह फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा और 1 महीने तक आपका जो फॉर्म है यह फिलअप होगा। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि फॉर्म को फिलअप करने के लिए कितनी फ़ीस लगती है। तो अगर आपकी कास्ट जनरल है या ओबीसी है या आप किसी अदर स्टेट से हैं तो यहाँ पर 700 रुपये आपका लगेगा। और अगर आपकी कास्ट एससी है या एसटी है तो 500 रुपये आपका लगेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एज लिमिट को। तो यूपी डीएलएड का जो एडमिशन फॉर्म है इसको फिलअप करने के लिए जो आपकी एज है 18 से लेकर के 35 के बीच का होनी चाहिए, तब आप इसके फॉर्म को फिल कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एलिजिबिलिटी को लेकर के। तो देखिए यूपी से डीएलएड करने के लिए या आपको यूपी से बीटीसी करने के लिए आप यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है या जो एलिजिबिलिटी है वह ग्रेजुएशन रखा गया है। आपका 10th कंप्लीट होना चाहिए, 12 कंप्लीट होना चाहिए और आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पर फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और यहाँ पर जो भी छात्र अभी मान लीजिए यहाँ पे 6 सेमेस्टर में हैं, जब यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट होगा और उसकी यहाँ पे डेट लगभग 1 महीने तक रहती है, उसके बाद भी नेक्स्ट मंथ के लिए डेट बढ़ जाती है। तो जो भी छात्र यहाँ पे 6 सेमेस्टर में है वह भी अपने फॉर्म को फिल कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग सभी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ जाएगा, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपका है यहाँ पे सीट को लेकर के है। तो यहाँ पर देखेंगे जो यूपी डीएलएड में जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, जो सरकारी कॉलेज होते हैं, सरकारी कॉलेज को डायट कहा जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं डायट में आपका 10,600 सीट है। और जो प्राइवेट कॉलेज हैं यूपी में उसमें 2,22,750 से ज़्यादा ही सीट है। और यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका यहाँ पे फीस को लेकर के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपको यूपी डीएलएड में अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाते हैं तो आपकी जो 1 साल की फ़ीस होगी वह 10,200 रुपये। यहाँ पर देख सकते हैं डायट लिखा गया, मतलब सरकारी कॉलेज की फ़ीस है। 1 साल की फ़ीस 10,200 रुपये है, अगली साल भी 10,200 रुपये आपका लगेगा, 2 साल का कोर्स है। और बिल्कुल इसी तरीके से जो प्राइवेट कॉलेज जिन भी छात्रों को मिलेंगे या जो भी छात्र प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे उनकी 1 साल की फ़ीस 41,000 रुपये है, अगली साल भी उनको 41,000 रुपया देना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं चाहे आप एडमिशन गवर्नमेंट में लीजिए या प्राइवेट में लीजिए, दोनों में स्कॉलरशिप आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट आपका पॉइंट आ जाता है कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज से किसी को डीएलएड यूपी करना है तो उसके लिए यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है। तो सबसे पहले प्रोसेस समझिए कि यहाँ पे कोई भी आपको एंट्रेंस एग्जाम यूपी डीएलएड के लिए नहीं देना होता है, डायरेक्ट मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा। जो आपकी मेरिट होगी मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा। मेरिट किस तरह से यहाँ पे आपकी जोड़ी जाती है उसको सबसे पहले देख लीजिए। यहाँ पे जो मेरिट आपकी तैयार की जाती है वह आपका यहाँ पे जो 10th का परसेंटेज है और जो 12 का परसेंटेज है और जो आपका ग्रेजुएशन का यहाँ पे परसेंटेज है। ग्रेजुएशन का मतलब है कि आपका बीए बीएससी बीकॉम जो भी है सब में परसेंटेज आपका देखा जाएगा कि परसेंटेज कितना है, उसी के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे मेरिट बनेगी। जैसे मान लीजिए कोई भी छात्र है उसका यहाँ पे हाई स्कूल में 10th में 80 परसेंटेज आया है, उसके बाद 12 में भी उसका 80 परसेंटेज आ गया और ग्रेजुएशन में मान लीजिए 70 परसेंटेज आते हैं, तो सबको जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे सबको जोड़ने के बाद 230 परसेंटेज आ जा रहा है।
तो अब देखा जाएगा कि 300% में से किसका सबसे ज़्यादा है। जिसका सबसे ज़्यादा रहेगा उसको पहली स्टेट रैंक मिलेगी और इसी तरीके से स्टेट रैंक नीचे आएगी और छात्रों को कॉलेज मिलेंगे जो स्टेट रैंक रहेगी 10,000 तक। उन 10,000 यहाँ पे 600 तक यहाँ पे छात्रों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाती है। तो अगर आपकी जनरल कैटेगरी है लगभग आपका 220 आ जा रहा है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन लगभग तीनों को जोड़ करके अगर आपका 220 प्लस रहेगा तो आपको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। बाकी देखेंगे नेक्स्ट है आपका EWS और जो OBC के कास्ट के स्टूडेंट है, अगर इनका 215 प्लस रहेगा तब इनको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएंगे। और SC के अगर SC से हैं तो आपका कम से कम यहाँ पे 210 प्लस रहना चाहिए। बाकी अगर ST से हैं तो 200 प्लस आपका रहना चाहिए तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएंगे। बाकी प्राइवेट कॉलेज के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। प्राइवेट कॉलेज के लिए चाहे कितना भी कम परसेंटेज आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन को मिला करके है, आराम से एडमिशन हो जाता है प्राइवेट कॉलेज में। कंपटीशन सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए होता है। और आप लोगों को कमेंट करना है कि आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, आपको कमेंट करना है हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और जो ग्रेजुएशन है तीनों का यहाँ पे ऐड करके, अगर मान लीजिए रिजल्ट नहीं आया है तो एक्सपेक्टेड लगा करके आप लोग यहाँ पे तीनों का यहाँ पे जोड़ करके कमेंट कीजिएगा कि कितना परसेंटेज बन रहा है। तो आपको यहाँ पे रिप्लाई कर दिया जाएगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएंगे या नहीं। तो सभी लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाकी देखेंगे यहाँ पे जो फॉर्म होगा, फॉर्म को फिलअप करने में कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब 10 की मार्कशीट होनी चाहिए, जो उसकी डिटेल होगी वह फॉर्म में फिल होगी। 12 का यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए, उसकी जो डिटेल होता है वह फिल होगा फॉर्म में। ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट है आपके पास कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। जैसे आपके पास यहाँ पे मान लीजिए पैन कार्ड है या पासबुक है या वोटर ID है या आधार कार्ड है, कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, वह आपके फॉर्म में मेंशन किया जाएगा। आपके पास फोटो होनी चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए, बस इतने ही डॉक्यूमेंट है। अगर इतने डॉक्यूमेंट रहेंगे तो आराम से आपका जो UPDLED है उसमें एडमिशन हो जाएगा। और इसका फॉर्म देखिए स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है कि आपका जो फॉर्म है 1 जुलाई तक यहाँ पे स्टार्ट होंगे। तो बिल्कुल जो भी डॉक्यूमेंट बताया गया उसको लेकर के तैयार रखिए। बाकी जो भी इस छात्र अभी 6 सेमेस्टर में है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सभी का रिजल्ट आ जाएगा। बाकी आपको कमेंट करना है, जो छात्र गवर्नमेंट कॉलेज से DLED करना चाहते हैं वह कमेंट करेंगे कि उनका 10th का, 12 का और यहाँ पे जो ग्रेजुएशन है तीनों का मिला करके परसेंटेज कितना आ रहा है। तो इन सभी छात्रों को रिप्लाई कर दिया जाएगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएंगे या नहीं। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।